रविशंकर प्रसाद के खुलासे से सनसनी में खेज मच गई है। इसका सीधा सीधा जो मैं बताने जा रहा हूं उसका दिल्ली चुनाव से संबंध है और हरियाणा चुनाव से भी संबंध है। और आखिर बीजेपी ऐसा कर रही है तो क्यों नहीं करेगी। मैंने जो आपको थंबनेल में बताया है कि आरएसएस ने आरएसएस की मदद से आरएसएस को हराया। रविशंकर प्रसाद जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी के अभी सांसद हैं, उन्होंने कहा कि गिरफ्तार भी मैं ही करवाऊंगा, जमानत भी मैं ही दिलवाऊंगा। आज वो ये बात समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव को कह रहे थे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हरियाणा में चुनाव जीतने वाली थी कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और ठीक चुनाव प्रचार से कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है। जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, संजय सिंह मीडिएट कर रहे थे, लगभग तय था कि गठबंधन होगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होगा। लेकिन इसी बीच अरविंद केजरीवाल जेल चले जाते हैं और उनको जमानत नहीं मिलती है। एन वक्त पर जमानत मिल जाती है और वो हरियाणा में कहते हैं कि हम प्रचार करेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे और पूरे हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार जाती है। उसी का बदला दिल्ली में केजरीवाल के साथ कांग्रेस लेती है और इसमें नाम आता है संदीप दीक्षित और माकन का। तो सोचिए कि बीजेपी किसी भी हद तक चुनाव जीतने के लिए जाती है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम नेता जो जेल में बंद थे, चुनाव से ठीक पहले उनकी पार्टी बन गई, उनको जमानत मिल गई और वो संसद भी पहुंच गए। तो ये है राजनीति का चरित्र और राजनीति में सब कुछ जायज है, साम दाम दंड भेद। अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ रहे तो और ठीक है। लेकिन सोचिए कि ये बात कांग्रेस को समझनी पड़ेगी। राहुल गांधी गाहे बगाहे स्लीपर सेल की बात करते हैं, लेकिन ये बात अखिलेश यादव समझे, तेजस्वी यादव समझे, हेमंत सोरेन समझे, तब बात बनेगी। आज मिल्कीपुर में भी बाईपोल चुनाव हुआ था। अखिलेश यादव ने बाकायदा लिस्ट जारी किया है कि कौन कौन अधिकारी लगाए गए थे जो सवर्ण समाज से थे और तब जाकर जीती। अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए से वोट के दम पर तो बीजेपी नहीं जीत सकती है, लेकिन साम दाम दंड भेद के दम पर जीत सकती है। तो कांग्रेस ने वही बदला लिया जो काम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा में किया था कांग्रेस के खिलाफ। तो लगातार अरविंद केजरीवाल जो है उनकी विश्वसनीयता खतरे में थी और वो लगातार उलट पुलट कर रहे थे और नतीजा आपके सामने है। और सोचिए, गाहे बगाए अभी दिल्ली में राहुल गांधी ने कहा था कि मेरी पार्टी में कौन कौन लोग बीजेपी के लोग हैं ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो संदीप दीक्षित और अजय माकन, ये दोनों सवर्ण समाज से आते हैं, ये कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ थे। लेकिन ये बात राहुल गांधी पर भी फिट बैठती है कि अजय माकन और संदीप दीक्षित ने किया, तो क्या अरविंद केजरीवाल ने भी आरएसएस और बीजेपी के इशारे पर अपनी जमानत की शर्त पर कांग्रेस को हरियाणा में चुनाव हराया था? यह बड़ा सवाल है। लेकिन इससे नेक्सस से निकलता क्या है? नेक्सस से निकलता है कि सवर्ण समाज के लोग चाहे किसी भी पार्टी में हो, उनकी एक अपनी वैचारिक सहमति है और वो एक दूसरे की मदद करते हैं। इसका मतलब कि क्या कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कोई फर्क नहीं है? आज लोग ठीक लिख रहे हैं कि तेलंगाना में टीडीपी गई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी गया, उड़ीसा में नवीन पटनायक गए, अब बंगाल में ममता बनर्जी चली जाए। मतलब ये मुकाबला सवर्ण दलों वर्सेस बहुजन हो सकता है। सारे सवर्ण दल जो हैं वो एक दूसरे को चुनाव जिताते हैं। खुद रविशंकर प्रसाद का बयान तो यही कहता है। उन्होंने खुद आज कहा, एएनआई पर वो वीडियो है, मैं कॉपीराइट की वजह से नहीं सुना सकता हूं, लेकिन मैं कोई बात बोलता हूं तो ठोस बात बोलता हूं। उन्होंने खुद कहा कि गिरफ्तारी भी मैं कराऊंगा, जमानत भी मैं दिलवाऊंगा। तो क्या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को हरियाणा चुनाव से पहले जमानत दिलवाई गई थी और जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होना था, उस गठबंधन को तुड़वाया गया कि गठबंधन करोगे तो जमानत नहीं मिलेगी? क्या गुजरात में भी यही खेल हुआ था? गुजरात में भी कांग्रेस वापसी करती हुई दिख रही थी, वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ा। तो कौन कहां किसको मदद कर रहा है, खासकर सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां, ये तो अलग है, लेकिन ये बहुजन नेताओं को समझना चाहिए और कम से कम अखिलेश यादव तो समझ गए हैं। मिल्कीपुर के जो नतीजे हैं उसके बाद सोचिए, एसएसपी अयोध्या राजकरण नैयर,
एसडीएम मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेयस त्रिपाठी, एसएचओ इनायतनगर देवेंद्र पांडे, एसएचओ कुमारगंज अमरजीत सिंह, एसएचओ खड़ासा संदीप सिंह, डाईओएस पवन तिवारी, एडी बेसिक कौस्तुम सिंह। ये लिस्ट पढ़ने के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा, अभी ये बात नहीं समझ आई तुम लोगों को और लिस्ट पढ़ूं क्या? तो सोचिए, एक बात तो तय है कि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को चुनाव हरवाया था हरियाणा में। उनको इसी शर्त पर जमानत मिली थी कि आप गठबंधन नहीं करेंगे और हरियाणा के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और ऐसा हुआ और वो चुनाव जीते। उसके बाद सोचिए, दिल्ली में फिर कांग्रेस ने बदला लिया और कांग्रेस भी चुनाव लड़ी। तो कांग्रेस की तरफ से 2 नेता थे जो इस चुनाव में अकेले लड़ने के पक्ष में थे, और वो थे संदीप दीक्षित और अजय माकन। राहुल गांधी अंतिम तक गठबंधन के पक्ष में थे। तो ये इस खबर से साफ पता चलता है कि कम से कम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक नेताओं को किसी भी तरह के इसमें नहीं रहना चाहिए। सवर्ण नेता किसी भी पार्टी में हो, उनकी वैचारिक सहमति होती है और वो एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ये देखिए, सोचिए कि ये किस तरह की ये तमाम खबरें जो है वो सामने आ रही है। और अब तो रविशंकर प्रसाद के मुंह से निकल गया हंसी हंसी में कि गिरफ्तार भी मैं ही कराता हूं और जमानत ही मैं ही दिलवाता हूं। तो क्या हरियाणा में जो अरविंद केजरीवाल ने किया था उसका बदला कांग्रेस ने दिल्ली में लिया और वो दिल्ली में चुनाव हार गई है आम आदमी पार्टी। तो ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। और इस तरह से भी राजनीति होती है, और राजनीति में जो आपको दिखता है वो होता नहीं है, और जो दिखता है, जो नहीं होता है वो आपको दिखता नहीं है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि किस तरह से, सोचिए किस तरह से ये बड़ी खबर है कि आरएसएस ने आरएसएस की मदद से आरएसएस को हरा दिया। मतलब अरविंद केजरीवाल आरएसएस के आदमी, अजय माकन, संदीप दीक्षित भी क्या आरएसएस की मदद आदमी थे? उन्होंने कांग्रेस को अकेले लड़ने के लिए तैयार किया और आरएसएस जीत गई। तो हारने वाला भी आरएसएस, जीतने वाला भी आरएसएस, मददगार भी आरएसएस। तो ये राजनीति का एक चेहरा है जो इस देश के कम से कम 90% लोगों को समझना चाहिए, खासकर जो दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है उनको समझना चाहिए। और इसके बाद बिहार में चुनाव है और अखिलेश यादव तो लगभग समझ गए हैं। पता है, ये सबक जो अखिलेश यादव ने आज मिल्कीपुर चुनाव के बाद जो कहा, ये सबक कोई नहीं सिखा सकता था। वक्त, हालात सब कुछ सबक सिखा देता है। सोचिए किस तरह से, तो सारे जो सवर्ण अधिकारियों की लिस्ट अखिलेश यादव ने जारी की है। बिहार चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और यूपी चुनाव में शायद ही अब अखिलेश यादव जनरल कैटेगरी के अधिकारियों पर भरोसा करें और टिकट दें। दूध का मुंह जला छाछ भी फूंक कर पीता है। अगर यही बात तेजस्वी यादव को पता चल गया और जहां जहां बीजेपी के सवर्ण उम्मीदवार होंगे वहां वहां अगर तेजस्वी यादव ने दलित पिछड़ों को टिकट दिया, अल्पसंख्यक किसानों को टिकट दिया, तो खेल पलट सकता है। क्योंकि बीजेपी की मजबूरी है, 15 से 50% टिकट तो वो देंगे। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, 21वीं सदी डॉक्टर अंबेडकर की सदी होगी। धीरे धीरे ही सही दलित पिछड़ों को उनका रिप्रेजेंटेशन देना ही पड़ेगा। ये मजबूरी है। दिल्ली में देखिएगा, 25 साल कांग्रेस के, 15 साल और उसके बाद अरविंद केजरीवाल के 10 साल, 25 साल बाद कोई ओबीसी मुख्यमंत्री होगा। एक दलित समाज को डिप्टी सीएम बनाना पड़ेगा या दलित समाज का भी मुख्यमंत्री हो सकता है। तो आरएसएस का स्लीपर सेल कैसे काम करता है इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। बीजेपी कैसे राजनीति करती है इसका भी अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी को अपनी भागीदारी पर हमेशा सवाल करते रहना चाहिए। जाति जनगणना का मुद्दा है, रिजर्वेशन का मुद्दा है। आप अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ते रहिए। और एससी, एसटी, ओबीसी लीडरशिप के नेताओं के लिए बड़ा मैसेज है, उनको समझना चाहिए। तो खैर, आरएसएस ने आरएसएस के दम पर आरएसएस को हरा दिया। तो अभी आरएसएस की असली पार्टी बीजेपी है, सेकेंडरी पार्टी आम आदमी पार्टी है और तीसरे नंबर पर कांग्रेस की प्राथमिकता है। तो कांग्रेस वाले आरएसएस के मददगारों ने बीजेपी के आरएसएस वालों को मदद किया और उन्होंने आरएसएस के दूसरे नंबर के अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। ये बात दलित पिछड़े नेताओं को समझना पड़ेगा और अखिलेश यादव ने बिल्कुल समझ लिया है
और उन्होंने तो बाकायदा सारे अधिकारियों का नाम जारी कर दिया। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।